तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा इतने गंभीर मुकदमे होने के बाद भी आखिरकार योगी सरकार ने जमानत क्यों दी विकास दुबे को। क्या है विकास दुबे से योगी सरकार का कनेक्शन, दे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट। तो ये काफी बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा है। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा विपक्षी पार्टी और देशवासियों के लिए ही है प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना। चीन के सामने मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, देश की जनता को बताएं। चीन 5 किलोमीटर घुसा हुआ है भारत की सीमा में। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट पर एक बार फिर से अशोक गहलोत ने बोला हमला। कहा मैं जानता था कि सचिन पायलट था निकम्मा। वहीं कांग्रेस एमएलए ने सचिन पायलट पर लगाया 35 करोड़ रुपए देने का आरोप। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि सब पर करूंगा कार्रवाई, लूंगा एक एक करके बदला। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5,000 जुर्माना और खड़े रहने की सजा काटने के बाद 131 विदेशी जमातियों को कोर्ट ने किया रिहा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश में देवबंद ने योगी सरकार से की मांग। कहा मस्जिदों में नमाज पढ़ने की दी जाए, ईद पर इजाजत और कुर्बानी की भी दी जाए, योगी सरकार की तरफ से इजाजत। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है देवबंद ने। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बीजेपी नेता आडवाणी और जोशी की बड़ी मुश्किलें। बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले फिर से दर्ज होंगे, आडवाणी और जोशी के बयान। जी दोस्तों, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शरद पवार के बयान को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने बताया भगवान राम के खिलाफ। शरद पवार ने कहा था कि लोग सोच रहे हैं कि मंदिर बनने से हो जाएगा देश में कोरोना खत्म। इसी को लेकर बीजेपी ने बोला शरद पवार पर हमला। कहा यह है भगवान राम के खिलाफ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा बकाया जमा करने, नहीं तो भेजेंगे सीधे जेल। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आई सामने। कहा बाढ़ प्रभावित लोगों की करे सभी मदद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से नीतीश और बीजेपी पर बोला हमला। कहा लोग बिहार में कोरोना से मर रहे हैं और बिहार में नीतीश और बीजेपी सरकार को चुनाव की है चिंता। जी दोस्तों, सब खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर कोर्ट तो विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद आखिरकार किसके दम पर जेल से बाहर घूम रहा था विकास दुबे। योगी सरकार दे रिपोर्ट और संरक्षण देना बंद करे योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के कुख्यात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि विकास दुबे पर इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उसे जमानत क्यों दी गई। आखिरकार योगी सरकार ने इस कुख्यात आरोपी की जमानत पर रोक क्यों नहीं लगाई। वही सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने योगी सरकार से विकास दुबे को लेकर रिकॉर्ड भी पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। वहीं बोबड़े ने कहा है कि विकास दुबे पर गंभीर अपराध के अनेक मुकदमे दर्ज थे, लेकिन योगी सरकार ने फिर भी उसकी जमानत को
जो है मंजूरी दे दी और वह जेल से बाहर घूम रहा था। आगे उन्होंने कहा ये योगी सरकार और सिस्टम की विफलता है, जिसका 8 पुलिस कर्मियों ने शहीद होके बदला चुकाया है। अब योगी सरकार विकास दुबे के रिकॉर्ड पेश करे और ये काफी बड़ी फटकार आज सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर लगाई है योगी सरकार को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन मसले को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री मोदी का कहां गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वीडियो जारी कर चीन मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि चीन बहुत सी योजनाओं के तहत सीमा विवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के दबाव डाला है। चीन ने पीएम मोदी की छवि पर बेहद खास तरीके से हमला करते हुए अपनी चाल चली है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक मजबूत राजनेता बना रहना एक मजबूरी है और पीएम मोदी को अपनी 56 इंच की छवि की रक्षा करनी है। वहीं इसीलिए उन्होंने चीन से कुछ नहीं कहा और चीन 5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा किए हुए है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपने 56 इंच के सीने और अपनी 56 इंच की राजनीति और छवि की रक्षा की चिंता है, उन्हें देश की बिल्कुल भी चिंता नहीं। तो वहीं राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि सालों से एक परिवार प्रधानमंत्री मोदी को नष्ट करने में जुटा हुआ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान के आने के बाद जेपी नड्डा ने एक ट्वीट कर कहा कि सालों से एक राजवंश प्रधानमंत्री मोदी को नष्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन उनके लिए दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का 130 करोड़ भारतीयों से गहरा जुड़ाव है और वह उनके लिए जीते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। आगे जेपी नड्डा ने लिखा कि जो प्रधानमंत्री मोदी को नष्ट करना चाहते हैं वह खुद ही अपने दल को नष्ट कर लेंगे। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बकरा ईद को लेकर योगी आदित्यनाथ से देवबंद ने की मांग, कहा बकरा ईद के लिए खोले जाए पशु बाजार और मस्जिदों में पढ़ने दी जाए नमाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बकरा ईद यानी ईद उल अजहा को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देवबंद ने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज अदा करने की छूट दी जाए। इसके साथ ही जानवरों की बिक्री पर लगी रोक हटाने और कुर्बानी के लिए भी कुर्बानी के दिन इजाजत दी जाए। इसके अलावा वर्तमान में शनिवार रविवार को प्रदेश में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसे मंगलवार और बुधवार कर दिया जाए। तो ये काफी बड़ी मांग दारुल उलूम देवबंद ने योगी सरकार से की है। देखते हैं योगी सरकार का इस पर क्या जवाब आता है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ईद के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने देगी या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर एक बार फिर से बोला हमला, कहा मैं जानता था सचिन पायलट है निकम्मा। वहीं कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर लगाया आरोप, कहा दिया था 35 करोड़ का ऑफर मैंने ठुकराया। वहीं पायलट ने सीएम गहलोत और विधायकों के आरोपों पर कहा कि विधायकों पर करूंगा कानूनी कार्रवाई, लूंगा बदला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से जो है डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि हम जानते थे कि सचिन पायलट निकम्मा नाकारा था, लेकिन मैं यहाँ पर बैंगन बेचने नहीं आया था। मुझे पता था कि सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार जल्दी गिराएगा, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोले। सभी ने उनको सम्मान दिया था, लेकिन उसका चरित्र और चेहरा सभी के सामने आया। उसने किस तरह से पार्टी को गिराने की राजस्थान में कोशिश की और आपस में ही जो है हमारे विधायकों को लड़वा रहा था। भाई आपको बता दें कि इन सभी के बीच सचिन पायलट पर एक गंभीर आरोप कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा ने भी लगाया है। गिरिराज मलिंगा ने कहा कि सचिन पायलट ने मुझे 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और कहा था कि अब कांग्रेस की सरकार मिलकर
राजस्थान में गिराएंगे और आप मेरी मदद करो, मैं आपको 35 करोड़ का ऑफर देता हूं। तो ये काफी बड़े आरोप लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच सचिन पायलट पर शिवसेना ने भी हमला किया है। शिवसेना ने कहा कि सचिन पायलट सिर्फ नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में जो बगावत सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी से की है वह नैतिकता के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए। वहीं आपको बता दें कि इन सभी आरोपों पर जो है सचिन पायलट ने कहा है कि सभी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जो मुझ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीखे हमलों पर सचिन पायलट ने भी जवाब दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि इस तरह के बयानों से दुखी हैं लेकिन हैरान नहीं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ये राजस्थान में सरकार के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है। ये हमला मेरी इमेज खराब करने के लिए कांग्रेस की तरफ से और अशोक गहलोत की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं आगे जो है सचिन पायलट ने कहा कि जिन विधायकों ने मुझ पर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो ये काफी बड़े हमले बोले गए हैं सचिन पायलट की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि 5,000 जुर्माना और खड़े रहने की सजा काटने के बाद 121 विदेशी जमातियों को कोर्ट ने किया रिहा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही कि निजामुद्दीन तबलीगी जमात मामले में बांग्लादेश और किर्गिस्तान के कुल 132 विदेशी जमातियों को प्ले वार्निंग की पेशी के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 121 विदेशी जमातियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और साकेत कोर्ट ने इन सभी पर 5,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट की कार्रवाई चलने तक कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा भी सुनाई थी और इस सजा को काटने के बाद 121 विदेशी जमातियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो ये काफी अच्छी खबर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में बढ़ सकती है बीजेपी नेता आडवाणी और जोशी की मुश्किलें। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में फिर दर्ज होंगे आडवाणी जोशी के बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने की तारीख 24 जुलाई तय की है। आडवाणी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। वहीं विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने अपने आदेशों में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान दर्ज करने की भी तारीख 23 जुलाई को तय की है, जिसके बाद लगता है कि इन बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि लगातार कोर्ट इन पर अब सख्त है। वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भी राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में करेंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान को बीजेपी ने बताया भगवान राम के खिलाफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राम मंदिर निर्माण की तारीख तय होने के बाद कहा था कि कुछ लोगों का मानना है कि राम मंदिर बनने से भारत में कोरोना खत्म हो जाएगा। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि भगवान राम के खिलाफ बताया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उमा भारती ने कहा कि शरद पवार का बयान प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ नहीं है बल्कि उनका बयान भगवान राम के खिलाफ है, जिसकी उन्हें सजा भी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पवार के बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जाने के लिए हमें किसी न्योते की जरूरत नहीं है या हमें किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। अयोध्या के दरवाजे हमेशा से खुले रहे हैं और जो है अयोध्या के निर्माण राम मंदिर के निर्माण के लिए शिवसेना ने भी बहुत कुर्बानी दी है। कई शिव सैनिकों ने अपने बलिदान भी दिए हैं और हम लगातार अयोध्या जाते रहे हैं, चाहे राम मंदिर का निर्माण उस समय शुरू हुआ हो या नहीं। तो ये काफी बड़े आरोप जो है संजय राउत ने भी लगाए होंगे बीजेपी पर कि बीजेपी अब सिर्फ राजनीति कर रही है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें
कि पूर्व उत्तर समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ आ गई है। असम के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जबकि यूपी बिहार में भी कई जिले बाढ़ झेल रहे हैं। बाढ़ से कई लाख लोग प्रभावित हैं और इनकी मदद के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथ को आगे बढ़ाया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि असम, बिहार और यूपी के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाखों लोगों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हम तत्पर हैं और कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है। वहीं आगे उन्होंने अपील की है कि कांग्रेसकर्ता और नेता जो है सभी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करें और उनके यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम करें। तो ये काफी बड़ी बात प्रियंका गांधी ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आइडिया वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा बकाया भुगतान में देरी की तो भेज देंगे अब की बार जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राज्यसभा AGR मामले की सुनवाई करते हुए दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को आज सख्त चेतावनी दे डाली है। जी दोस्तों आपको बता दें कि AGR बकाया भुगतान को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा है कि अब वह कंपनी के अधिकारी को जेल भेज देगा। इससे पहले कंपनी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि वोडाफोन आइडिया ने बीते 15 साल में जितनी भी आमदनी की है वह सब समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में AGR की बकाया राशि का भुगतान कर पाना फिलहाल इन दोनों कंपनियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इनको जो है मामले में सुनवाई करके माफ कर दिया जाए जो पैसा भी है। वहीं दूरसंचार विभाग वोडाफोन आइडिया पर करीब 58,000 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया है और हिदायत दिया कि अगर जल्द से जल्द 58,000 करोड़ रुपए का इन दोनों कंपनियों ने भुगतान नहीं किया तो अब सीधे इनके कर्मचारियों को जेल भेजा जाएगा। तो तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से आइडिया और वोडाफोन को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नीतीश पर तेजस्वी यादव ने फिर से बोला हमला, कहा लोग बिहार में कोरोना से मर रहे हैं और बीजेपी और नीतीश को चुनाव की है चिंता। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के नीतीश सरकार पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार और बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और बिहार में लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन उन्हें और बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ बिहार में चुनाव जीतने की चिंता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी रहेगा जब लोग रहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि अभी सरकार को लोग की जान बचाने में लगना चाहिए, न कि चुनाव प्रचार में। तो ये गंभीर हमला फिर से बोला है तेजस्वी यादव ने। पर पैसे डाले गए, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक